नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिही। मोहतरम सामीन, पिछले सबक में हमने अस्हाबुल फ़ुरूज़ और उनकी तफसील देखी। अस्हाबुल फ़ुरूज़ की तादाद 12 है, उनमें से 4 मर्द और 8 ख़वातीन हैं कि जिनका शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया है। आज के सबक में हम देखेंगे कि उन अस्हाबुल फ़राइज़ को कितना हिस्सा मिलेगा और उन हिस्सों की तादाद कितनी है और वो हिस्से किस तरह तकसीम किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने 6 हिस्से बयान किए हैं मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ अफराद के लिए। और वो 6 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले निसफ यानी कि आधा या 1/2, दूसरा हिस्सा चौथाई हिस्सा या रुबो या 1/4, और तीसरा हिस्सा जो है वो सुमुन 8वां हिस्सा या 1/8। इसी तरह दूसरा ग्रुप जो है इसमें वो बन जाता है जी 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा, या तीसरा हिस्सा इसी तरह 2/3, 2/3, तीसरा हिस्सा या 2 सुदुस, और तीसरा हिस्सा इसमें भी 1/6 यानी कि सुदुस या छठा हिस्सा जो कि शरीयत ने मुकर्रर किया है। इसके अलावा एक और हिस्सा जो क़यासी तौर पर बयान किया जाता है फ़िक़्ह की रूह से, वो है सुलुस मा बाकिया, यानी कि 1/3 में से जो बाकी बच जाए वो किसी एक का हिस्सा मुकर्रर कर देना। अब ये जो 2 ग्रुप हैं इनको मुख्तलिफ जगह पर अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो उसकी तकसीम किस तरह होगी और उसके हिस्से किस तरह बनाए जाएंगे, उसकी तफसील आज हम इस सबक में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी तरतीब, छोटा और बड़ा हिस्सा कौन सा है। इसको सबसे पहले तो इस तरह देखा जाएगा कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा है उतना ही वो हिस्सा छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही वो हिस्सा बड़ा होगा। मसलन 1/2 अगर देखें, जिसे हम निसफ या आधा कहते हैं, और इसके मुकाबले में 1/8 देखें, तो हकीकत में अगर देखें तो हम 1/2 वाला हिस्सा बड़ा है और 1/8 वाला हिस्सा छोटा है। यानी कि जब हम 1/2 या निस्फ देंगे तो एक चीज के 2 हिस्से करके उसको 2 आदमियों में तकसीम कर देंगे, और अगर हम 1/8 में से हिस्सा दें तो उसी चीज के 8 हिस्से करेंगे और उन 8 हिस्सों को 8 आदमियों में तकसीम करेंगे, यानी कि वो हिस्सा थोड़ा हो जाएगा और एक ही चीज की तकसीम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं बोर्ड पर कि ये तरतीब किस तरह है, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हिस्सा है और किस तरह इसको मुरतब किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के हिस्से हैं, 1/2, 1/4 और 1/8, और इसके साथ 2/3, 1/3 और 1/6। अब उनको हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा बड़ा है और कौन सा हिस्सा छोटा और किस ग्रुप का है वो। सबसे पहले देखें तो हम देखें निस्फ, इसको हम आधा हिस्सा भी कहते हैं और इसे 1/2 की सूरत में देखते हैं और इसे हाफ भी कहा जाता है। इसके साथ दूसरा हिस्सा जो है वो रुबो, 1/4, एक 1/4 या 1/4। ये चारों में से कोई भी नाम दे दे इसको, ये हो कहा जा सकता है, इसे बोला जा सकता है। अब देखिए जब आप निस्फ देखेंगे तो ये एक चीज है, एक ब्लॉक है, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो ये हाफ हो गया। अब अदद छोटा है नीचे वाला, देखिए 2 बड़े से हुए। इसी जब हमने देखा 1/4 है, इसी ब्लॉक को हमने
4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो ये बन गया कि 1/4। अब ये 4 बंदों में तकसीम होगा या इनमें से एक हिस्सा किसी एक को दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे जो है वो है सुमुन, यानी कि 8वां हिस्सा। एक बटा 8 की सूरत में लिखते हैं और इसी तरह से कहेंगे 1/8। अब अगर इसको हम देखें तो वही ब्लॉक उतना ही हिस्सा अगर हम समझें तो इसको हम 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब ये ब्लॉक से हमें समझ आ रही है कि जितना अदद ये डिनोमिनेटर छोटा था उतना ही ज्यादा हिस्सा बना। जब 1/2 था तो उसी एक ब्लॉक के 2 हिस्से हुए, जब 1/4 था तो उसी ब्लॉक के 4 हिस्से हो गए, और जब 1/8 हुआ तो उसी ब्लॉक के 8 हिस्से। अब 1/8 का मतलब कि इसमें से एक हिस्सा दिया जाएगा, जिसका हिस्सा बनता है इसमें से 4 में से एक हिस्सा दिया जाएगा और इस 2 में से एक हिस्सा दिया जाएगा। अब इससे ये मालूम हुआ कि ये 1/2 सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 उससे छोटा हिस्सा और 1/8 उससे छोटा हिस्सा। यानी कि ऊपर से नीचे अगर हम काउंट करें इस तरतीब के साथ तो ऊपर सबसे बड़ा और ये छोटा ऊपर नीचे से, यानी असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ। और अगर हम इधर से देखें नीचे से ऊपर की तरफ तो हमें पता चलता है कि बड़े छोटे हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं। पहले अगर हम 1/8 लिखें, 1/4 लिखें और फिर 1/2 लिखें, इसको उलट तरतीब से लिखें तो सबसे पहले हम ये छोटा हिस्सा लिखेंगे, उसके बाद दरमियान वाला, उसके बाद सबसे छोटा हिस्सा। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं कि दूसरा ग्रुप जो है वो 2/3, 2/3, 2/3 ये बनता है जी। अब इसको कैसे देखेंगे, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के हमने 3 हिस्से किए और 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है वो किसी को दे दिए। इसी तरह उसके बाद 1/3 इसको कहेंगे 1/3, इसी तरह 1/3 और अब देखेंगे इसी ब्लॉक के हम जिसके पहले हम 3 हिस्से किए थे, 2 दिए थे उन्हें, इसी हिस्से के ब्लॉक के 3 हिस्से करके एक हिस्सा हम किसी को दे दें जिसका ये बनता है। क्यों? ये डिनोमिनेटर 3 है और उसमें से 1 जो ये डिनोमिनेटर है। अब इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हम देंगे। अब इसके बाद आगे बात 1/6 जो सुदुस और छठा हिस्सा और 1/6 अब इसके लिए क्या है जी, ये ब्लॉक वही ब्लॉक जिसके हमने 3 हिस्से किए थे, अब इसके हम करेंगे 6 हिस्से। इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा दे देंगे। अब इनका 1/6 छठा हिस्सा, 1/3 और अरबी में से सुलुस कहते हैं, और 1/3 इसको कहते हैं जी सुलुस, और इसको कहते हैं सुलुसान है। तो ये हिस्से हैं जो शरीयत ने मुकर्रर किए और किसी भी असाबुल फरूज में से जिनका हिस्सा मुकर्रर है उनको देने के लिए इन हिस्सों का ख्याल रखना जरूरी है। और एक वो इज्तिहादी हिस्सा जिसे हम सुलुस मा बाकिया कहते हैं, उसको लिखने की तरतीब ये होगी, 1/3 लिखेंगे और उसके साथ मा बाकिया लिख देंगे, यानी कि मा बाकिया का मतलब जो बच गया है। तो अजीज तलबा सामीन, आज का हमारा ये सबक हिस्सों के बारे में था। आइंदा इंशाल्लाह हम अगले सबक में असाबुल फराइज में से हर एक साहिब फर्ज का हिस्सा देखेंगे कि उन्हें कितना हिस्सा मिलेगा और कब मिलेगा। एक नए सबक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।